तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? हमें दिया है, मतलब हमसे पूछा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 होता है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें दिया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहाँ हमें वर्ग बताना था, और इसमें दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9m 9m+1 और 9m+8 होगा के रूप का होता है। तो ठीक है, इसे भी हम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हम मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b की जो वैल्यू है, इस बार इम्पॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है कि b की वैल्यू हम क्या लें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो b की वैल्यू 3 ली थी हमने, क्योंकि 3m और 3m+1 दिखाना था, और 3 से आसानी से r के मान कितने निकल आए थे जब हमने b बराबर 3 लिया था। तो r के मान हमारे 0, 1 और 2 आ गए थे। पर इस बार अगर हम b की वैल्यू 9 ले लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें किसके रूप में दिखाना है, 9m और 9m+1 और 9m+8। तो अगर हम 9 लेते हैं तो r के बहुत सारे मान हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे तो अगर इस तरह से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। या फिर अगर हमें डिजिट दे दी जाए b इक्वल्स टू, सपोज हमें 1000 मानना पड़े या फिर 500 मानना पड़े, b इक्वल्स टू 500, तो क्या हम 499 तक वैल्यू निकालते रहेंगे? ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करते हैं। जब b की वैल्यू इतनी बड़ी दी है, जब r के बहुत सारे मान हो रहे हैं जिससे, तो हम कोई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका छोटा रूप। तो 9 जो कि हमें दिया है, तो हम कोई ऐसी डिजिट लेंगे, कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये कट जाए, या जिससे क्वेश्चन में हम घन करें, क्योंकि हमें घन करने को बोला है, तो वहाँ से हम 9 बना सकें, उसकी घन से उससे गुणा करके किसी तरह से 9 बना लें। तो इससे सबसे छोटा नंबर हमें देखना है। तो 9 से पहले जो छोटा अंक है वो हमें दिखता है 3। 3 एक ऐसा नंबर हमें दिखता है कि 3 × 3 = 9, और ये बहुत ही छोटा भी है। तो हम इससे सबसे पहले 3 मानकर इसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो b बराबर हमने माना 3। क्या माना? b बराबर 3। क्यों माना है? क्योंकि हम इतनी वैल्यू नहीं निकाल सकते r की जिससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाए। b बराबर अगर हमने 3 लिया है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम यूज़ करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ + R, जहाँ R > 0 और <q होता है, ठीक है, वहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अगर B 3 है तो R की वैल्यू हम यहीं पे देख सकते हैं। R की सभी संभावित मान कितने हैं? 0, 1 और 2। 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटी होती है R की वैल्यू, B से छोटी होगी, सॉरी यहाँ B लिखना है, B से छोटी होगी। तो R के मान इतने हो गए। तो हम एक एक करके सभी R की वैल्यू इसमें रखेंगे, R की और B की। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब R बराबर 0 है और B बराबर कितना है? 3, तो A बराबर BQ यानी 3Q + R बराबर कितना है? 0, तो A बराबर 3Q। अब चूंकि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें बताना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, और हमें धनात्मक पूर्णांक a को माना है, धनात्मक पूर्णांक a को माना है, यानी बात हो रही है a के घन की। यानी हमें करना होगा दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर हमें घन करना होगा, इधर a का q और इधर
3q का क्यूब। तो ये आ गया ए क्यूब और ये आ गया 3 3 9 3 27 क्यू की घात 3। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, पूछा था, हमसे पूछा था कि 9m, हमें क्या दिखाया था 9m, 9m या फिर 9m प्लस कितना है 1, 9m प्लस 8। तो यहाँ पर ए क्यू हमें यहाँ 9 बनाना है। हमने 3 को इसीलिए डिसाइड लिया था जिससे हम 9 बना सके। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, या 3 नहीं, हमें 9 कॉमन लेना है क्योंकि हमें 9m बनाना है। तो हम 9 कॉमन ले लें यहाँ पर किसी तरह से। तो हमने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 9 3 27, 3q की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m। यानी पहली इक्वेशन तो पहला जो हमारा प्रूव करने को था वो हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m के रूप में हो सकता है, जहाँ m बराबर क्या है 3q की घात 3। इस तरह से ये हो गया। इसे हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। पुनः जब r की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a बराबर बी क्यू यानी 3q प्लस r यानी कि 1, और वही दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पे क्या होगा, इधर a की घात 3 और इधर 3q प्लस 1 की घात 3। तो ये आएगा ए क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आपको याद ही होगा, ये फॉर्मूला सभी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम यहाँ पर 3q प्लस 1 में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका 3q का होल क्यूब प्लस b क्या है 1, तो उसका क्यूब प्लस 3ab, 3a और b। उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, 3q प्लस 1, इस तरह से ब्रैकेट बना। तो यहाँ लगा दीजिए ए क्यू बराबर आ गया 3 3 9 3 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यू, और ब्रैकेट में है 3q प्लस 1। इसके हम अंदर गुणा करेंगे 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 की जब अंदर गुणा करेंगे 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। ये कंप्लीट हो गया। और हमें क्वेश्चन के अनुसार बनाना क्या है 9m प्लस 1। तो हमारा क्या आ गया था, हमारा आ गया था ए क्यू बराबर 27 क्यू की घात 3 प्लस 9q प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारा आ गया था। और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 9m प्लस 1। दूसरा हमें यही दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम ए क्यू और 1 जो कि लास्ट में हमने लिख लिया पहले ही, हम इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को हमने कॉमन लिया, क्या बचा 9 3 27, तो 3q की घात 3 प्लस q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इस तरह से ये हो गया। ये हमने दूसरा प्रूव कर दिया। इसे हम इक्वेशन नंबर या समीकरण 3 कह देंगे। पुनः r का भी एक और मान हमें रखना है। अब तक हमने 0 और 1 रख दिया, अब हम 2 रखेंगे। r बराबर 2, तो क्या होगा a बराबर बी क्यू, बी कितना हमने लिया है 3q प्लस r यानी कि 2
और दोनों ओर हमें क्या करना है, घन करना है, यानी ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। और ध्यान रखिए यहाँ आपको हर बार यहाँ पर लिखना होगा कि दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। क्वेश्चन जब आप पेपर में करें तो आपको हर बात लिखनी होगी और एक्सप्लेन करनी होगी, अदरवाइज ये कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे क्यूब कर दिया या कहाँ पे क्या कर दिया। तो नंबर के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 27 क्यूब की घात 3। अभी आपने फॉर्मूला तो देखा ही था, यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी और ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 8 प्लस 3ab यानी 3a इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसे हम सॉल्व करेंगे, ए क्यूब बराबर 27 क्यू की घात 3 प्लस ए प्लस 3 3 9 दूनी 18 क्यू और ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 2। इसे फिर से आगे 27 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। अब हमें अगला क्या बनाना था, हमें बनाना था 9m प्लस 8, यही बनाना है 9m प्लस 8। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 27 क्यू की घात 3 प्लस हम इसे भी लिख लेंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। इसे हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें 8 को लेकर आना है। तो ए क्यू बराबर 9m, यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें 9m बनाने के लिए क्या कॉमन लेना होगा, 9 यहाँ से कॉमन लेना होगा, इन तीनों में से केवल 9। ऐसा नहीं है कि कुछ और कॉमन नहीं है, क्यू भी कॉमन है, हम ले सकते हैं, पर हमें उससे नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमें केवल 9 चाहिए, सिंगल डिजिट 9 चाहिए हमें, तो हम केवल 9 कॉमन लेंगे। 9 तिया 27 प्लस 9 छक 54 प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। ये हमारा आ गया इक्वेशन समीकरण 4, जहाँ पर m बराबर है 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, जहाँ m बराबर इतना है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2, 3 तथा 4 से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था कि सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ठीक है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में जो थ्योरी होती है उसे लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप उसे ज़रूर लिखा कीजिए। ये नहीं क्वेश्चन यहीं पे हुआ और हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। थ्योरी जो लिखते हैं उसके अलग मार्क्स होते हैं और वो उससे एक अलग असर पड़ता है जो टीचर उसे पढ़ता है। तो थ्योरी ज़रूर लिखा कीजिए जो भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, और रफ वर्क जो आप करें उसे काट दिया कीजिए। जो भी रफ वर्क हो उसे आप काट दें, और अच्छा होगा कि अगर आप इस रफ वर्क को कॉपी के किसी और पेज पर करें, सबसे आखिरी पेज पर करें या लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर करें तो ठीक रहता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हमारी प्रश्नावली 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 और जानेंगे इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है।
नमस्कार।